हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये रूम हीटर। ये रूम हीटर कमरे को कुछ ही मिनटों में गर्म कर देता और सर्दी को एकदम से ही गायब कर देता और ये आपकी बिजली को भी बचाता है, बहुत ही कम बिजली खाता और इसे बनाना काफ़ी आसान भी है और काफ़ी कम पैसों में बनकर तैयार हो जाता है। और ये किस तरीके से वर्क करता है तो इसकी टेस्टिंग हम वीडियो के एंड में देखेंगे। पहले हम इसकी मेकिंग देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो में चलते हैं। फ्रेंड्स, रूम हीटर बनाने के लिए हमने कुछ प्लास्टिक शीट के पीसीस कट किए हैं जिसका डायमेंशन इस प्रकार से है। और इसकी प्लास्टिक शीट की जगह आप एमडीएफ बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। जो फ्रेंड्स प्लास्टिक शीट के छोटे वाले पीसेस हैं उसे बड़े वाले पीस पर कुछ इस प्रकार से रख करके सुपर ग्लू यानी फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले पीस को भी लेना है और उसे भी फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लेना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया। और इसके बाद हम ले रहे हैं दो एग्जॉस्ट फैन, जो कि फ्रेंड्स मुझे दोनों मार्केट से 100 रुपये में ख़रीद के लाया हूं। और जो फ्रेंड्स इन्हें कुछ इस प्रकार से लगाना है कि जो अंदर की हीटिंग बाहर साइड निकालते रहें। तो फ्रेंड्स इसे कुछ इस प्रकार से रख करके फेविक्विक से इसे चिपका लेना है। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले एग्जॉस्ट फैन को भी लेना और उसे भी जो वायर है अंदर की साइड करके इसे भी फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लेना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है। और इसके बाद दोनों एग्जॉस्ट फैन के बीच का गैप को नाप लेना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो करीब 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। और इसकी ऊंचाई को भी नाप लेना है, जो कि फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर है। और इसके गैप की साइज़ का हमें प्लास्टिक शीट का टुकड़ा कट कर लेना है, जो कि फ्रेंड्स मैंने कट कर लिया। और इसमें कि 2 बड़े वाले होल हैं जो कि ऑन ऑफ स्विच के लिए और जो छोटे होल हैं वो एलईडी के लिए। तो फ्रेंड्स इसे फिक्स करके देख ले रहे हैं, जो कि अच्छी तरीके से फिक्स हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बाद हमें लेना 2 ऑन ऑफ स्विच और दोनों ऑन ऑफ स्विच को क्या करना है कि इस पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना। और फिक्स करने के बाद हमें लेना है 2 एलईडी, जो कि फ्रेंड्स 5 रुपये में आपको आसानी से मिल जाते हैं। और इस जो कि फ्रेंड्स एलईडी की बड़ी वाली लैग है वो पॉजिटिव और जो छोटी वाली लैग है वो नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से दोनों एलईडी में है। और इसके बाद हमें लेना है एक 100 के का रजिस्टेंस और इस रजिस्टेंस को एलईडी के किसी भी एक लेग में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। तो फ्रेंड्स किसी भी लेग में आपको सोल्डरिंग कर देना। और उसके बाद हमें एलईडी को फिक्स करके रेजिस्टेंस की दूसरी वाली लेग है उसे ऑन ऑफ स्विच की किसी भी एक लेग पर सोल्डरिंग कर देना। और इसके बाद हमें दूसरी वाली एलईडी को लेना है और इसकी जो पॉजिटिव वाली लेग है उस पर हमें क्या करना है कि एक 10 के का रेजिस्टेंस को हमें सोल्डरिंग कर देना है, क्योंकि डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव वाली लेग पर हमें सोल्डरिंग कर देना है। और उसके बाद एलईडी को फिक्स करके जो रेजिस्टेंस की दूसरी वाली लेग है उसे दूसरे वाले ऑन ऑफ स्विच की एक लेग पर सोल्डरिंग कर देना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो दोनों को हमने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लिया। और उसके बाद दोनों एलईडी की लेग से उन्हें फैला देना है ताकि एक दूसरे टच ना हो। और उसके बाद जो हमारी प्लास्टिक शीट है उसे दोनों एग्जॉस्ट फैन के गैप पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है और फिर सुपर ग्लू यानी फेविक्विक से इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसे तो हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है। और इसके बाद हमें लेना है एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्म और ट्रांसफार्म लेने के बाद हमें लेना है 4007 के 2 डायोड। और इन डायोड को जो ट्रांसफार्म की ब्लैक वाली लेग्स हैं दोनों लेग पर हमें कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद इसमें सोल्डरिंग भी थोड़ा थोड़ा कर देना है। और इसी प्रकार से जो दूसरी वाली लेग है दूसरी वाली लेग पर हमें दूसरे वाले डायोड को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इस फाइबर स्लीव को जो डायोड है उस पर कुछ इस प्रकार से चढ़ा देना। और इसी प्रकार से दूसरे वाले डायोड पर भी हमें फाइबर स्लीव को चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद दोनों डायोड की दूसरी वाली लेग को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है, जो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसे तो हमने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद हमें जो ट्रांसफार्मर है इसे कुछ इस प्रकार से फिक्स करके इस पर 2 होल हैं उन होल को हमें कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेना है मार्कर की मदद से। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ड्रिल मशीन की मदद से 2 होल कर लेना है, जो कि फ्रेंड्स हमने अच्छी तरीके से कर ली है। और इसके बाद दोनों एग्जॉस्ट फैन की जो ब्लैक वायर हैं आपस में कनेक्ट कर देना है। और इसी प्रकार से जो रेड वायर है उन्हें भी आपस में कनेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। और जो रेड वायर है उन्हें क्या करना है कि जो ऑन ऑफ स्विच पर हमने 10 के वाला रेजिस्टेंस सोल्डरिंग किया था उसी वाली लेग पर हमें इसको सोल्डरिंग कर देना। और इसके बाद हमें एक और वायर लेना और इस वायर को ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग पर सोल्डरिंग कर देना है। और फिर हमें जो ट्रांसफार्मर है उसे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है और 2 लेना है नट बोल्ट। और इन दोनों नट बोल्ट की मदद से हमें ट्रांसफार्मर को कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है। और फिक्स करने के बाद क्या करना है कि दोनों को बोल्ट पर हमें क्या करना है नट को कस देना है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले बोल्ट पर हमें एक और नट कस देना है। और फिर क्या करना है कि हमें पेंचकस की मदद से दोनों नट बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से।
सो फ्रेंड्स, नट बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद जो ट्रांसफर को नीला वाला वार है यानी कि नेगेटिव बार, उसे क्या करना है कि एग्जॉस्ट फैन के दोनों ब्लैक बार पर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें जो ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव वाला वायर है उसे जो हमने ऑन ऑफ स्विच पर एक वायर को सोल्डरिंग किया था उस पर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना। और इसके बाद जो ट्रांसफार्मर के एसी वाले वायर है उस पर हमें क्या करना है कि एक वायर को कनेक्ट कर देना है। और इस वायर को कनेक्ट करने के बाद ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग पर कनेक्ट कर देना है, जिसमें कि फ्रेंड्स हमने 100K का रेजिस्टेंस जोड़ा था उस वाले ऑन ऑफ स्विच पर सोल्डरिंग कर देना है। और इसके बाद हमें एक और वायर लेना है और इस वायर को हमें क्या करना है ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग पर सोल्डरिंग कर देना है, जिस पर कि हमने 100K का रेजिस्टेंस जोड़ा था। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ट्रांसफार्मर की नेगेटिव वाला वायर है उसे एलईडी की दूसरी वाली लेग पर सोल्डरिंग कर देना है, जिसमें कि हमने 10K का रेजिस्टेंस जोड़ा था उस एलईडी की दूसरी वाली लेग पर हमें वायर को सोल्डरिंग कर देना है। और इसी प्रकार से हमें ट्रांसफार्मर की जो एसी वाला वायर है उस पर एक वायर को कनेक्ट कर देना है। और इस वायर को हमें क्या करना है फाइबर स्लीव को चढ़ा देना है इस पर। और इस वायर को जो एलईडी पर हमने 100K का रेजिस्टेंस जोड़ा था उस एलईडी की दूसरी वाली लेग पर सोल्डरिंग कर देना है कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद जो फाइबर स्लीव है उसे अंदर की ओर कर देना है ताकि दोनों वायर आपस में टच ना हो। और इसके बाद हमें लेना है एक मरकरी का स्टैंड और इस स्टैंड को प्लास्टिक सीट पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके इस पर की 2 होल हैं, दोनों होल को हमें क्या करना है कि मार्कर की मदद से दोनों होल का हमें मार्क लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। और मार्क लगा लेने के बाद हमें क्या करना है कि दोनों मार्क किए हुए निशान से हमें ड्रिल मशीन की मदद से 2 छोटे छोटे होल कर लेने हैं, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने होल कर लिए हैं। और लेना है 2 नट बोल्ट और दोनों नट बोल्ट को इन दोनों होल पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है। और फिर जो मरकरी का स्टैंड है उसे भी कुछ इस प्रकार से फिक्स करके इसके जो दोनों नट हैं दोनों बोल्ट पर कस देना। और कसने के बाद हमें क्या करना है कि इसे पेंचकस की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि स्टैंड को तो हमने अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। और इसके बाद जो ऑन स्विच से एक वायर आया है उसे मरकरी के वायर से कनेक्ट कर देना है, लेकिन उससे पहले हमें इस वायर पर फाइबर स्लीव को चढ़ा देना है। और फाइबर स्लीव को चढ़ाने के बाद फिर इस वायर से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमारे जो मरकरी का दूसरा वाला वायर है उसे लेना है और उसे जो ट्रांसफार्मर का एक वायर है उसे कुछ इस प्रकार से दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद हमने प्लास्टिक सीट का एक और पीस कट कर लिया था जो इसका पिछले वाला हिस्सा, और इसके बीच में हमने एक बड़ा सा होल कर लिया कुछ इस प्रकार से। और इसके कोने पर भी हमने एक छोटा सा होल कर लिया। और इसके बाद हमें क्या करना है प्लग लगा हुआ 2 वायर लेना है और इस होल छोटे वाले होल से निकाल लेना है। और फिर इस पर लगा देना है एक गांठ ताकि जो हमारे वायर हैं वो बाहर की ओर ना निकलें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 लेना फाइबर स्लीव और दोनों वायर पर कुछ इस प्रकार से चढ़ा देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि एक वायर को ट्रांसफार्मर के एक वायर से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद इस पर हमें क्या करना है कि टेप को चिपका देना है ताकि ये किसी से टच ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से टेप चिपका देना। और इसके बाद जो दूसरा वाला वायर है उसे ऑन ऑफ स्विच के वायर से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, जिसमें कि फ्रेंड्स हमने ट्रांसफार्मर का दूसरा वाला वायर कनेक्ट किया था उस पर कनेक्ट कर देना है। और इस पर टेपिंग भी कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स मैं इसका डायग्राम वीडियो के एंड में दे दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से समझ सकते हो और अच्छी तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो हमारी प्लास्टिक सीट है उसे हमें सुपर ग्लू यानी फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। इसके चारों तरफ हमें अच्छी तरीके से लगा देना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसे तो हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया। और इसके बाद हमने वायर को टेप की मदद से नीचे की तरफ चिपका दिया। और उसके बाद हमें लेना है एक मरकरी और मरकरी को क्या करना है कि स्टैंड पर कुछ इस प्रकार से इसे फिक्स कर लेना। फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर पर मरकरी की हीट ना लगे तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने एक चादर का टुकड़ा कट कर लिया और इसे कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना। मोड़ने के बाद इसे ट्रांसफार्मर के आगे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना और फिर इसे फेविक्विक से अच्छी तरीके से चिपका देना है। और इससे कि फ्रेंड्स हमारा ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से सेफ बना रहेगा। और इसके बाद जो रूम हीटर की ऊपर वाली प्लास्टिक सीट है उसे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है। और फिक्स करने के बाद इसे फेविक्विक की मदद से इसके चारों तरफ लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना कुछ इस प्रकार से, जैसे कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख ही सकते हैं।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसे तो हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया और इसके बाद जो रूम हीटर का पिछला वाला हिस्सा वो खुला है, उस पर क्या करना है कि जाली को आपको लगा देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने इसे जुगाड़ से कुछ इस प्रकार से जाली की तरह बना दिया, जिससे कि फ्रेंड्स मैंने तार से कुछ इस प्रकार से बनाया है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका स्टैंड बनाने के लिए हमें लेना है एक मोटा तार और कुछ इस प्रकार से, और इसे क्या करना है कि प्लास की मदद से इसे पहले थोड़ा मोड़ लेना है और फिर इसके बाद क्या करना है कि इसे 4-5 इंच पर फिर से एक बार मोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। और मोड़ने के बाद फिर इसके बाद जो रूम हीटर की साइज़ को नाप लेना है और फिर से इसे मोड़ देना है और ऊपर से भी थोड़ा मोड़ देना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से फिक्स होगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि रूम हीटर के दोनों साइड पर हमें एक छोटे छोटे से होल कर लेने हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर जो हमारा तार है उसे इस पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से फिक्स हो गया है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से खड़ा होगा। और इसके लिए हमने 2 प्लास्टिक शीट के टुकड़े दोनों तरफ फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लिया और ये हमारा रूम हीटर है बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके प्लग को लगा देना है लाइट पर और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ऑन ऑफ स्विच को ऑन कर देना, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ऑन किया ये हमारी मरकरी जलना स्टार्ट हो गया। दूसरा वाला ऑन ऑफ स्विच दबाया तो फ्रेंड्स हमारे फैन भी चालू हो गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी हीटिंग है काफ़ी अच्छी हीटिंग को निकाल रहा, और फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स जो इसकी अंदर की हीटिंग है वो हमारे एग्जॉस्ट फैन है जो कि फ्रेंड्स बाहर की तरफ निकालते रहेंगे। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी प्लास्टिक शीट है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी क्योंकि फ्रेंड्स जो इसकी अंदर की हीटिंग है वो हमारे एग्जॉस्ट फैन है वो बाहर की तरफ निकालते रहेंगे, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा कुछ इस प्रकार से वर्क कर रहा है। ये हमारा रूम हीटर है अच्छे से वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छी ये हीटिंग को बाहर को निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ फ्रेंड्स मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाके एक एक वीडियो को चेक कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं इसका डायग्राम दे रहा हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो।